साथियों, इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? विज्ञान युग, डिजिटल युग, तकनीकी युग, कंप्यूटर युग। तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा प्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी जो कि सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? घट जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है या समाप्त हो जाती है? तो शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट किसमें होते हैं? तो ये सभी सीपीयू में होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग, रीबूटिंग, शटडाउन या वार्म बूटिंग। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए वार्म बूटिंग कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो क्रे जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कारक 1642 में किसने किया था? तो पास्कल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उपयोग फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? आपने कीबोर्ड देखा होगा, ऊपर यहाँ पर फंक्शन की सबसे ऊपर वाली लाइन में दी रहती हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? F1 F2 इस तरीके से लिखा रहता है, तो उनकी संख्या 12 होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने के प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 5। तो कंप्यूटर जो कि 5 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है? क्यूआर कोड, सीरियल कोड, पास कोड या बार कोड? तो इसको बार कोड कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मॉडेम। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? चार्ट का, वर्कशीट का, स्लाइड का या फोल्डर का? तो एक्सेल वर्कबुक जो कि वर्कशीट का संग्रह है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो कि एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या है? प्रोग्रामिंग टूल, कंप्यूटर की एक भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्च इंजन? तो पास्कल जो कि एक कंप्यूटर की भाषा है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसका आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन यानी कि मोबाइल में फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? स्क्रीन पर आउटपुट, प्रिंटेड आउटपुट, डिजिटल आउटपुट या साउंड आउटपुट? तो सॉफ्ट कॉपी जो कि एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी जो कि एक प्रिंटेड आउटपुट है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ईडीपी क्या है? यानी कि ईडीपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी का पूरा नाम है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है,
वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कीवर्ड्स कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे फाइल कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो यह सिस्टम बस होता है जो कि सीपीयू को दूसरे या अन्य पुर्जों से जोड़ता है। करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, वेब सर्वर्स में या फिर गेमिंग में? तो वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो ये .xls है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए आवश्यकता होती है? तो रैम जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसका उपयोग डेटा रिटेन करने हैं तो सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसको लगातार डेटा अपने पास रखने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम, ये ईमेल के दो भाग होते हैं और ये किससे अलग होते हैं? तो ये @ से अलग होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या होने की संभावना है? तो इसमें वायरस होने की संभावना है। अगला प्रश्न है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है मेश टोपोलॉजी। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो सीडैक के द्वारा भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .doc है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो भारत की बात हो रही है तो यहाँ पर सी ब्रेन राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो डिजाइन से होता है कैड का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है गूगल क्या है? तो गूगल जो कि एक सर्च इंजन है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह कौन सी भाषा होती है? असेंबली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी भाषा या पाइथन? तो यह मशीनी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? तो यह डिवाइस है माउस। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो लिनक्स जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसके उपयोग के लिए कोई भी चार्ज या पैसा देना नहीं होता है, उसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल जो कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम या भाषा?
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की कंप्यूटर की महत्वपूर्ण वीडियो। ऐसे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आ रही हैं, जिनको आप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।